अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दक्कन मीडिया के उर्दू ख़बरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। पेश खिदमत है सुर्खियाँ। महाराष्ट्र में महायुति को मिली शानदार जीत, 200 से ज़्यादा नशिस्तों पर किया कब्ज़ा। झारखंड में इंडिया इत्तेहाद को मिली अक्सरियत, हेमंत सोरेन की वापसी यकीनी। तशद्दुद और बदउनवानी को बंगाल की सियासत के लिए करार दिया कैंसर। गवर्नर ने मुर्शिदाबाद वाक़े पर किया बरहमी का इजहार। वायनाड लोकसभा सीट प्रियंका गांधी की शानदार जीत, पार्लियामेंट पहुंचने वाली गांधी खानदान की 9वीं रुकन बनी। आइन में सेकुलर और सोशलिस्ट अल्फाज के खिलाफ अर्जी पर फैसला महफूज, सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजने से किया इनकार। और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात की गिनती के नतायज सामने आ रहे हैं और दोनों रियासतों की सियासी तस्वीर तेजी से वाज़ेह हो रही है। महाराष्ट्र में महायुति इत्तेहाद ने हैरानकुन तौर पर अपनी जीत की राह हमवार की है, जहां बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने 219 से ज्यादा सीटों पर बरतरी हासिल कर ली है। वहीं महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के उम्मीदवार सिर्फ 56 सीटों पर आगे हैं, जो कि एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को 13 सीटों पर बरतरी हासिल हुई है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 नशिस्तों पर एक ही दिन वोटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी ने 149 सीटों, शिवसेना ने 81 सीटों और एनसीपी ने 59 सीटों पर इंतखाबी मैदान में हिस्सा लिया था। महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में शामिल कांग्रेस ने 101 सीटों, शिवसेना यानी यूबीटी ने 95 सीटों और एनसीपी यानी शरद पवार ने 86 सीटों पर इंतखाब लड़ा था। दूसरी तरफ झारखंड में नतायज के मुताबिक हेमंत सोरेन की वापसी का इम्कान जाहिर हो रहा है, जहां इंडिया इत्तेहाद ने 48 सीटों पर बरतरी हासिल की है, जबकि एनडीए यानी बीजेपी और एजीएसयू का इत्तेहाद तकरीबन 30 सीटों पर आगे चल रहा है। झारखंड की एक ऐसी असेंबली नशिस्तों पर 2 मरहलों में वोटिंग हुई थी। पहले मरहले में 13 नवंबर को 43 सीटों पर 66.65% वोटिंग हुई, जबकि दूसरे मरहले में 20 नवंबर को 38 सीटों पर 68.45% वोटिंग की शरह रही। झारखंड के नतायज उस वक्त अहमियत इख्तियार कर गए हैं क्योंकि यहाँ एक तरफ हेमंत सोरेन की क़ियादत में जेएमएम कांग्रेस का इत्तेहाद और दूसरी तरफ बीजेपी एजेएसयू का इत्तेहाद है, जो इस इंतखाब में जीत के लिए तमाम तर कुव्वतें लगा रहा है। दोनों रियासतों में इंतखाबी नतायज सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले की तरफ इशारा कर रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र में हुकूमत की तश्कील और झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी के बाद नए सियासी हक़ाइक़ सामने आएंगे। दरिया असना 16 रियासतों की 48 सीटों पर होने ज़िमनी इंतखाबात के नतायज भी सामने आएंगे, जिनमें केरला की वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी के मैदान में होने से इस नशिस्त पर सबकी नज़र है। प्रियंका गांधी अपने हरीफ उम्मीदवार से 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से आगे हैं और उनकी जीत यकीनी नज़र आ रही है। शिवसेना के सरबराह और महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि लैंडस्लाइड फतह हम लोगों को मिली है, महायुति के काम पर अक्सरियत मिली है। इस मौके पर शिंदे ने वज़ीर आला के ओहदे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि आखिरी आदादोशुमार आने के बाद तीनों पार्टी मिलकर तय करेंगे, हम लोग बैठकर वज़ीर आला के ओहदे पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़्यादा सीट जीतने का मतलब वज़ीर आला नहीं है। इंतखाबात में मिली बड़ी कामयाबी पर वज़ीर आला शिंदे ने रियासत के तमाम वोटरों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं लड़की बहन, किसान भाई और सीनियर शहरियों का शुक्रिया अदा करता हूं। शिंदे ने कहा कि महायुति के काम के ऊपर आवाम ने मोहर लगा दी है, इसलिए आवाम ने हम पर भरोसा किया है। महायुति के तमाम कारकुनान का शुक्रिया। ठाकरे कुंबे को अपने गिरीबान में झांकना चाहिए, वो सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत करते हैं। दूसरी तरफ महायुति इत्तेहाद के कई उम्मीदवारों की नज़दीक आती जीत को लेकर उनके कुंबे के अराकीन के रद्द अमल भी सामने आने लगे हैं। इस सिलसिले में महाराष्ट्र में महायुति की हुकूमत बनने का इम्कान नजर आते ही नायब वज़ीर आला और बीजेपी रहनुमा देवेंद्र फडणवीस की वालिदा सुनीता फडणवीस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, यह एक बड़ा दिन है क्योंकि मेरा बेटा रियासत में एक बड़ा रहनुमा बन गया है। वो 24 घंटे 7 दिन सख्त मेहनत कर रहे थे, बेशक वो वज़ीर आला बनेंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के ताज़ा तरीन रुझानात में महायुति ने 218 नशिस्तों पर वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है, जबकि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए सिर्फ 57 नशिस्तों तक महदूद है। दीगर जमातें 13 नशिस्तों पर आगे हैं। इन नतायज पर शिवसेना यानी यूबीटी के रहनुमा संजय रावत ने सख्त एतराज़ करते हुए कहा है कि यह आवाम का फैसला नहीं हो सकता। संजय रावत ने दावा किया कि महायुति ने पूरी सरकारी मशीनरी को अपने कब्जे में ले लिया है।
उन्होंने कहा कि इस रियासत के अवाम बेईमान नहीं हैं, शिंदे के तमाम उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह नतायज अवाम पर मुसल्लत किए गए हैं और उनका मकसद अपोजिशन को कमज़ोर करना है। राउत ने इल्ज़ाम लगाया कि महायुति की यह हिकमत अमली किसी साजिश का नतीजा है और उन्होंने इसे हालिया वाक़यात से जोड़ते हुए कहा, 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत के केस में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। बीजेपी ने इस मामले से तवज्जो हटाने के लिए यह नतायज मनसूबाबंद तरीके से हासिल किए हैं। राउत ने मजीद कहा, महाराष्ट्र और मुंबई को गौतम अडानी की झोली में डालने की कोशिश हो रही है। ये नतायज अवामी जज्बात की अक्कासी नहीं करते बल्कि सियासी चालों का नतीजा है। उन्होंने शिंदे हुकूमत और बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि माजी में भी बीजेपी ने यही हिकमत अमली अपनाई थी। राउत के मुताबिक 2014 और 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने यही किया था कि कांग्रेस को अपोजिशन लीडर का ओहदा न मिले। अब उन्होंने यही मंसूबा महाराष्ट्र में अपनाया ताकि असेंबली में कोई मजबूत अपोजिशन न रहे। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में कार्तक पूजा के दौरान एक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर काबिल एतराज़ पैगाम शाये होने के बाद 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ। पुलिस ने इतवार को इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस वाक़े पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इसे हसास करार देते हुए कहा कि वो सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। गवर्नर ने कहा कि अगर इलाके में ज़रूरत पड़ी तो वो वहाँ भी जाएंगे। इसके साथ उन्होंने तशद्दुद और बदउनवानी को रियासत की सियासत के लिए कैंसर करार दिया। मुर्शिदाबाद तशद्दुद पर बात करते हुए गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा, ये मामला बहुत हसास है, मैं सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हूँ। मैं पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के ज़रिए मालूमात हासिल कर रहा हूँ। मैं अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अगर मैं वहाँ हूँ तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ जाऊँगा। इस तरह के वाक़यात दोबारा नहीं होने चाहिए। मध्य प्रदेश में 2 असेंबली सीटों बदनी और विजयपुर पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे और वोटों की गिनती हुई। विजयपुर का जो नतीजा सामने आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। वजह यह है कि मध्य प्रदेश हुकूमत में वज़ीर जंगलात और बीजेपी उम्मीदवार राम नवास राउत को कांग्रेस उम्मीदवार ने 7000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दे दी है। कि ज़िमनी इंतखाब में बरसर इक़्तिदार तबके के उम्मीदवार की फतह आसान होती है, इसलिए राम नवास राउत सोच रहे थे कि इन्हें बआसानी जीत मिलेगी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। अब राउत ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने वोटों के असर-ए-नौ गिनती का मुतालबा किया है और उसके लिए वो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी देने वाले हैं। काबिल ज़िक्र है कि जब मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाब हुआ था तो इस सीट पर राम नवास राउत ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। इस तरह विजयपुर असेंबली सीट खाली हो गई थी। फिर जब इस सीट पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान हुआ तो बीजेपी ने राम नवास को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने इस सीट से मुकेश मल्होत्रा को इंतखाबी मैदान में उतारा। इस सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले गए थे और आज जब 21 राउंड की गिनती खत्म हुई तो मुकेश मल्होत्रा ने 7000 से ज़ायद वोटों से जीत हासिल की। यूडीएफ उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। वोटों की गिनती शुरू होते ही उन्होंने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली थी। प्रियंका गांधी को 6,17,942 वोट मिले। उन्होंने अपने हरीफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सत्यान मोकेरी को 4,08,036 वोटों से शिकस्त दी। प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी की जीत का मार्जिन उबूर किया। इससे पहले यूडीएफ कैंप ने दावा किया था कि प्रियंका गांधी को रिकॉर्ड अक्सरियत मिलेगी। वोटों की गिनती वायनाड लोकसभा हल्के के 3 मराकिज़ पर की गई। कलपट्टा, मनांथावड़ी और बथरी असेंबली हल्कों के वोटों की गिनती कलपट्टा एसकेएम स्कूल में की गई। नीलंबूर, एरानाद और वंदूर असेंबली हल्कों के वोटों की गिनती अमल कॉलेज मिलादी स्किल डेवलपमेंट बिल्डिंग में हुई और थरवामबाड़ी हल्के के वोटों की गिनती सेंट मेरी एलपी स्कूल कोडाथाई में की गई। 13 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में कम टर्नआउट ने महाजों को मुश्किल में डाल दिया है। इस बार वोटिंग 64.71% रही। ये अप्रैल में 73.57% से कम है। मोर्चा मुहिम चला रहे हैं कि कम टर्नआउट का उनके सियासी वोटों पर कोई असर नहीं पड़ा है और ये सिर्फ उनके मुखालिफिन में थकावट का बाइस बनेगा। वायनाड में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 16 उम्मीदवारों में अहम दावेदार कांग्रेस की क़ियादत वाली यूडीएफ की प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, जो अपना इंतखाबी आगाज कर रही हैं। सीपीआई की क़ियादत वाली एलडीएफ के सत्यान मुकेरी, जो एक सियासी तजुर्बाकार हैं। प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी की जगह लेने की उम्मीद कर रही हैं।
जिन्होंने इस साल के इंतखाबात में 2 सीटें जीतने के बाद राय बरेली हल्के को बरकरार रखने के अपने फैसले के बाद सीट खाली कर दी थी। उन्होंने 2019 में यहां से कामयाबी हासिल की थी और उनके इस्तीफे पर ज़िम्नी इंतखाब की ज़रूरत पड़ी। बीजेपी के एक रहनुमा ने मारूफ इस्लामी आलिम मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी के अक़लियती मोर्चे के सदर जमाल सिद्दीकी का इल्ज़ाम है कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने मरकज़ी हुकूमत की हिमायत करने वाले मुसलमानों के समाजी बाइकॉट की अपील करते हुए फतवा जारी किया है। अक़लियती मोर्चा के सदर जमाल सिद्दीकी ने तगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले सज्जाद नोमानी ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के दौरान मुतनाज़िया फतवा जारी किया था। जमाल सिद्दीकी ने पुलिस को अपनी शिकायत में कहा कि वायरल हुए एक वीडियो में मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुबैना तौर पर कहा था कि बीजेपी की हिमायत करने वाले मुसलमानों का समाजी बाइकॉट किया जाना चाहिए। मौलाना नोमानी ने मुबैना तौर पर यह भी कहा है कि ऐसे लोगों को इस्लाम से बाहर माना जाना चाहिए। वीडियो में मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुबैना तौर पर बीजेपी के मुस्लिम हामियों का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि इन्हें अपना नाम बदल कर घनश्याम रख लेना चाहिए। उन्होंने शिकायत में कहा कि वसी पैमाने पर गर्दिश करने वाली वीडियो में नोमानी ने मुबैना तौर पर कहा कि जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की हिमायत करते हैं उनसे किनारा कशी अख्तियार की जानी चाहिए, मुबारकबाद से इनकार किया जाना चाहिए और उनका मुकम्मल समाजी बाइकॉट किया जाना चाहिए। नोमानी ने मुबैना तौर पर यह भी कहा है कि ऐसे अफराद को दायरे इस्लाम से बाहर समझा जाना चाहिए। सिद्दीकी ने दावा किया है कि इस फतवे के नतीजे में भगवा पार्टी से वाबस्ता मुसलमानों के लिए संगीन नतायज बरामद हुए हैं, बशमूल धमकियां, समाजी बाइकॉट और बदसलूकी के वाकयात भी सामने आए हैं। सिद्दीकी ने अपनी शिकायत में मजीद कहा कि फतवे के बाद लोगों ने नमाज जुमा और निज़ामुद्दीन दरगाह जैसे अवामी मकामात पर मुझसे बात करना बंद कर दिया है। मुझे सोशल मीडिया पर बदसलूकी का सामना करना पड़ रहा है और लोग मेरा बाइकॉट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका ताक़ुब किया जा रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिससे उनकी और बीजेपी के दीगर कारकुनों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। शिकायत कुनिंदा ने हुक्काम पर जोर दिया है कि नोमानी के खिलाफ उनके बयानात पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ वीडियो क्लिप का लिंक भी मुंसलिक किया है। मरकज़ में बीजेपी की आमद के बाद मुल्क को हिंदू नज़रियात के मुताबिक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की मुहिम जोर पकड़ रही है। अब यह मामला इंतखाबी रैलियों से अदालत में भी पहुंच चुका है। आइन की तमीद में सेकुलर और सोशलिस्ट अल्फाज के खिलाफ दायर अर्जी पर समाअत शुरू हुई है। जुमा को समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज करते हुए इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने से इनकार कर दिया है और हतमी फैसला 25 नवंबर को आएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुल्क में मौजूदा हिंदू राष्ट्र की गूंज के दरमियान इंतहाई अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को 1976 की 42वीं तरमीम के आईनी जवाज के बारे में अपना फैसला सुनाने वाली है, जिसमें हिंदुस्तानी आइन के तमहीद में सोशलिस्ट और सेकुलर के अल्फाज शामिल किए गए थे। इस फैसले के हिंदुस्तान की जमहूरी अखलाकियात और उसकी हुक्मरानी की तारीफ करने वाली बुनियादी अक़दार की तशरीह के लिए अहम मुज़मरात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने केस की समाअत करते हुए अर्जी गुजारों की जानिब से केस को बड़ी बेंच के हवाले करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हालांकि सीजेआई खन्ना हुक्म सुनाने वाले थे, लेकिन कुछ वकाला की तरफ से रुकावटों से परेशान होकर उन्होंने कहा कि वो पीर को हुक्म सुनाएंगे। ये दरख्वास्तें बलराम सिंह, सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और एडवोकेट अश्विनी कुमार अपाध्याय ने दायर की हैं। उत्तराखंड में मसाजिद को लेकर हिंदुत्व नवाजों की जानिब से जारी हंगामा आराई पर आज नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम हिदायत जारी की है। दरअसल उत्तराखंड में हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से आए दिन किसी न किसी मस्जिद को गैर कानूनी करार देते हुए इसे मुनहदिम करने के मुतालबात किए जा रहे हैं। हंगामा किया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक मुहिम शुरू कर दी गई है। हालिया दिनों में मुतअद्दिद मसाजिद के खिलाफ इस तरह के हंगामे किए गए, जिसमें अतराकशी के बटवारी रोड पर वाक़ मस्जिद भी शामिल है। मस्जिद तनाज़े के मामले में मस्जिद की हिफाजत को लेकर दायर अर्जी की समाअत के बाद हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और SSP अतराकशी को तमाम मजहबी मकामात पर अमन व अमान बरकरार रखने की हिदायत दी है। अदालत ने DGP को 27 नवंबर तक सूरत हाल से आगाह करने को भी कहा है। इस केस की समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस राकेश थपलियाल की डिवीजन बेंच के सामने हुई। रिपोर्ट के मुताबिक केस के मुताबिक अतराकशी की अल्पसंख्यक सेवा कमेटी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि 24 सितंबर से कुछ तंजीमें बटवारी रोड पर वाक़ सुन्नी बिरादरी की मस्जिद को गैर कानूनी करार देते हुए इसे मुनहदिम करने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों बिरादरियों में तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई है।
इसलिए रियासती हुकूमत को मस्जिद की हिफाजत के अहकामात दिए जाएँ। दरख्वास्त में कहा कि ये मस्जिद कानूनी है। ये मस्जिद 1969 में ज़मीन खरीद कर बनाई गई थी। 1986 में वक्फ कमिश्नर ने इसका मुआयना किया और मस्जिद को दुरुस्त पाया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयानात देना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों को हुक्म दिया है कि अगर किसी ज़ात, मजहब या बिरादरी के खिलाफ कोई इश्तियाल अंगेज बयान का सहारा लिया जाए तो रियासती हुकूमत बराह रास्त मुकदमा दर्ज करे, लेकिन अब तक रियासती हुकूमत ने इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी भी की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कंदरकी असेंबली सीट पर बीजेपी ने बड़ी बरतरी हासिल कर ली है और उसकी जीत यकीनी मानी जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पर शदीद एतराज़ किया है। पार्टी का कहना है कि इंतखाबात में बेज़ाब्तिगियाँ हुई और पुलिस ने बीजेपी के हक़ में काम किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस और शवाहिद की बुनियाद पर पार्टी अदालत में उन नताइज को चैलेंज करने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान ने इल्ज़ाम लगाया कि पोलिंग के दिन पुलिस और इंतजामिया ने उनके वोटरों को वोट डालने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाते तो वो जीत सकते थे। हाजी रिजवान खुद बैरिकेटिंग हटाने के लिए पहुंचे थे और उनकी मुदाखलत की वीडियोस भी मंजर आम पर आईं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो कानूनी माहिरीन से मशवरा कर रही है और उसके बाद अदालत में दोबारा इंतखाबात की अपील करेगी। पार्टी ने कहा कि हुकूमत और इंतजामिया ने आवाम के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश की, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी के यूपी अक़लियती मोर्चे के सदर कन्नूर बासित अली ने अपनी पार्टी की जीत पर तबसरा करते हुए कहा कि कंदरकी में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से बीजेपी कामयाब हुई। उन्होंने तमाम वोटरों और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। कंदरकी सीट के अलावा समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में भी अपने इत्तेहाद के फैसलों पर बात की। पार्टी के मुताबिक वो 22 से 25 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहती थी, लेकिन इंडिया इत्तेहाद के साथ महदूद नशिस्तों पर इत्तेफाक हो सका। समाजवादी पार्टी की रहनुमा डिम्पल यादव ने भी यूपी ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की नाकामी पर हुकूमत पर सख्त तनकीद की और इसे गुंडागर्दी करार दिया। इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।